वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। जीएसटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीएसटी कैलेंडर लेके आया हूँ स्टैट्यूटरी का, रिलेटेड टू सितंबर 2020। ओके, मैं सितंबर 2020 के अंदर जितने भी आपके स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस हैं वो किस डेट की ड्यू डेट्स हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए आपको फाइलिंग के लिए। सबसे पहले जो डेट्स आती हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं तो 7 सितंबर जो टीडीएस और टीसीएस की जो डिपॉजिट डेट है वो अगस्त में जितना भी आपने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया है उनका डिपॉजिट डेट जो है वो 7 सितंबर है। ओके, आप 7 सितंबर तक आप टीडीएस और या टीसीएस जमा करा सकते हैं, तब तक आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 14 सितंबर। आपका जो टीडीएस सर्टिफिकेट है 194 IA इशू करने की जो ड्यू डेट है वो 14 सितंबर है। ओके, इसी तरह 194 IB जो है, अगर आपने उस सर्टिफिकेट किसी को इशू करके देना है तो उसकी लास्ट डेट जो है 14 सितंबर 2020 है। ओके, 194M की भी ड्यू डेट 14 सितंबर है, यानी कि 194 IA IB और 194M इनकी ड्यू डेट जो है 14 सितंबर है। जो एडवांस टैक्स है उसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसकी जो ड्यू डेट है 15 सितंबर है। ये जो डेट्स हैं वो रेगुलर हैं अभी तो फ़िलहाल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो TDS 194 IA है आपका, उसकी डिबोई की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है इनकम टैक्स की। ओके, उसके बाद TDS 194 IB उनके डिपॉजिट की ड्यू डेट है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की, उसकी भी 30 सितंबर है। और 194M जो आपकी अगस्त मंथ में जितना भी आपने डिडक्ट किया है उसकी डिपॉजिट जो डेट है वो 30 सितंबर है। ओके, ये थी आपकी नॉर्मल ड्यू डेट्स। अब है कि आपने जब रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 की, उसकी जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की इनकम टैक्स की वो 30 सितंबर है। तब तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके, ठीक। उसके बाद जो आपने रिटर्न ओरिजिनल फाइल की है, अगर आपने उसकी रिवाइज भी करनी है तो वो भी ड्यू डेट है उसकी 30 सितंबर है। ओके, एक और ड्यू डेट है जो इसमें नहीं मेंशन, जो आपने वेरिफिकेशंस रह गई है आपकी ITR की, ITR V वेरिफिकेशंस, अगर आपने बेंगलोर नहीं भेजी या फिर उसको वेरीफाई नहीं किया हुआ और आपने फाइल करके छोड़ दी है तो उसकी ड्यू डेट भी 30 सितंबर है, जो कि आपको मैंने अर्लियर वीडियो में बताया हुआ है। ओके, उसके बाद आते हैं GST कंप्लाइंस। GST कंप्लाइंस की ड्यू डेट्स में ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी मैक्सिमम आपकी आगे फर्दर एक्सटेंड हुई थी उन सबकी ड्यू डेट्स इसी महीने सितंबर में है। तो सबसे पहले जो ड्यू डेट्स आती है 11 सितंबर को आती है। ये है आपकी जिनकी टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है, तो उनकी सितंबर मंथ की जो GST फाइल है, GST 1 की जो ड्यू डेट्स है वो 11 सितंबर है। ओके, 12 सितंबर जिनकी GST 3B है फॉर द मंथ ऑफ मई, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उसकी जो ड्यू डेट है 12 सितंबर है, जो कि एक्सटेंड होके हुई थी। ओके, GST 6 जो अगस्त मंथ की फाइल करने की ड्यू डेट्स है वो है 30 सितंबर। ओके, उसके बाद GST 3B फॉर द मंथ ऑफ मई, ओके, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो जिसमें अगर कैटेगरी 2 के अंदर ये है आपका कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यानी कि स्टेट वाइज हमने डिपार्टमेंट ने डिवाइड कर दिया है। ओके, वो आपको मैं कैटेगरी 1 और 2 आपको नीचे आपको दिखाऊंगा कि 1 कैटेगरी में कौन सी स्टेट आती है, सेकंड कैटेगरी में कौन सी। फर्स्ट कैटेगरी की जो है ड्यू डेट है वो 12 सितंबर है, और सेकंड कैटेगरी जो ड्यू डेट्स है वो 15 सितंबर है। ओके, उसके बाद आता है GST 3B फॉर द मंथ ऑफ जून। ये थी आपकी मई की। जो 3B मंथ ऑफ जून की जो ड्यू डेट अप टू 5 करोड़ की है अंडर कैटेगरी 1, उसकी ड्यू डेट है 23 सितंबर। ओके, उसके बाद आता है आपका GST 3B की ही फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर कैटेगरी 2 के लिए, उनकी जो ड्यू डेट है 25 सितंबर है। ओके, उसके बाद आता है आपका GST 3B ही की मई हो गई, जून हो गई, अब जुलाई की भी रह गई है। जुलाई की जो ड्यू डेट्स है कैटेगरी 1 की अप टू 5 करोड़ की 27 सितंबर है, और कैटेगरी 2 की ड्यू डेट है वो 29 सितंबर है। ओके,
कैटेगरी 1 के अंदर कौन से स्टेट आते हैं, ये आपके स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला एंड एक्सेट्रा। ओके, और कैटेगरी 2 के अंदर जो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, कश्मीर एक्सेट्रा। ओके, तो ये है कैटेगरी 1 और 2 के हिसाब से जो ड्यू डेट्स थी। एक और चीज़, अगर आपने अभी तक GST या 3B फाइल नहीं की और आपकी ड्यू डेट्स निकल गई है तो फॉर द आप 30 तक फाइल कर सकते हैं, 30 सितंबर तक। उन्हें फाइल तो आगे भी कर सकते हैं, पर जो कैपिंग है आपकी लेट फ़ी की सिर्फ 500 लगेगी, फिक्स मैक्सिमम 500। उसके बाद ये कैपिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसकी जो नॉर्मल आपकी फी पर डे के हिसाब से वो चार्ज होगी। तो अगर आपने अभी तक फाइल नहीं की जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक, तो 500 रुपीज़ पर रिटर्न के हिसाब से, यानी कि अगर आपने अप्रैल 18 की फ़ाइल नहीं की तो अप्रैल 18 से आज तक का 500 नहीं लगेगा, अप्रैल 18 का 500, मई 18 का 500, इस तरीके से आपका अगर कोई मिस हो गया तो आप फाइल कर सकते हैं 500 रुपीज़ के फ़ाइन के साथ। अब आते हैं फर्दर आगे ड्यू डेट्स की। GST 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये तो थी आपकी जो एक्सटेंड हो गई थी। अब जो नॉर्मल डेट्स हैं जो ड्यू डेट GST 3B अगस्त फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, उनकी ड्यू डेट्स है 20 सितंबर। इसी तरह GST 5 की नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, उनकी भी 20 सितंबर है। GST 5A की भी जो ड्यू डेट्स है 20 सितंबर है। जो GST 9 उनकी फाइनेंशियल जो 1890 की अगर आपने फाइल नहीं की तो उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। GST 9C, अगर आपकी GST 9C अगर आपने अभी तक फाइल नहीं की तो उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर। 9 और 9C में क्या फ़र्क है, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है तो उसको GST 9 फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज ऑप्शनल है। 9C जिनकी 5 करोड़ से अधिक है उनका कंपल्सरी मैंडेटरी है आपकी GST 9C, यानी कि ऑडिटेड GST रिटर्न फाइल करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका GST 9A। अगर आपकी GST 9A एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल 1890 की, उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। ओके, इंटरेस्ट रिलीफ फॉर फाइलिंग, कुछ इंटरेस्ट का जो फाइलिंग का है उसका रिलीफ भी मिला है आपको GST 3B के अंदर। ओके, जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो और जिनकी नील है तो उनकी ड्यू डेट्स तो मैंने आपको बताया दी। जिनका इंटरेस्ट लगता है उनका 9% पर रिमेनिंग डेट के साथ 9% के हिसाब से आपका 30 सितंबर तक लगेगा, और उसके बाद आपका 18% जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो आपको चार्ज होगा। ओके, और जिनकी मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए भी वही है कि आपका 9% चार्ज होगा, और आफ्टर डेट जो है 30 सितंबर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% रहेगा। ओके, उसके बाद अदर्स की APF की जो एवरी मंथ ड्यू डेट्स होती है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की 15 सितंबर, ESI की जो ड्यू डेट अगस्त की 15 सितंबर, और जो डेट ऑफ फाइलिंग PF की जो ड्यू डेट्स होती है वो आपकी 25 सितंबर है, PF एंड ESI की। ओके, तो आप अपने कंप्लाइंस के हिसाब से ड्यू डेट के हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपको कोई रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा कि आपने कैसे कोई भी रिटर्न कैसे अपलोड करनी है। वैसे काफ़ी इजी है और मैंने कुछ वीडियो अपलोड करके दिखाई भी है 3B की भी और आपकी GST 1 की भी कि कैसे फाइल करते हैं। ओके, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अगर कोई नोटिस भी आता है तो मैं उसका भी आपको रिप्लाई बनाना सिखा सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई बना के आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।